बिहार की राजनीति में कभी कपड़े, कभी रंग और कभी तीखे बोल सत्ता की लड़ाई के सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। कभी कुर्ते पर राजनीति होती है तो कभी टोपी और गमछे से वोट बैंक साधे जाते हैं। लेकिन साल 2026 के बदलते बिहार में जहाँ एक तरफ डिजिटल क्रांति, युवाओं को रोजगार और सुशासन के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे की सियासत अचानक एक बेहद गंभीर, खौफनाक और मर्यादाहीन मोड़ पर आकर रुक गई है। इस बार लड़ाई सिर्फ रंगों या गमछों की नहीं है। इस बार बात सीधे सूबे के मुखिया को जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई है। समस्तीपुर के हसनपुर से उठी एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे बिहार के सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देने के इस दुस्साहस ने कानून व्यवस्था को तो सवाल उठाया ही है, साथ ही जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के बीच एक नया और बेहद आक्रामक युद्ध छेड़ दिया है। अब इस धमकी भरे वीडियो ने कैसे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, इसके पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है और इस पर क्या एक्शन हुआ है, आज यही बताएंगे और दिखाएंगे आपको कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले आपको उस वायरल वीडियो के बारे में बताते हैं जिससे पूरी सरकार, पुलिस महकमे और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। समस्तीपुर जिले के हसनपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस वीडियो में एक युवक कैमरे के सामने आकर बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वो किसी आम इंसान को नहीं बल्कि सीधे बिहार के मुख्यमंत्री को जान से मारने की खुली धमकी दे रहा है। वीडियो में युवक की भाषा इतनी गंदी है कि उसे सीधे तौर पर सुनाया भी नहीं जा सकता, या सीधे कहे कि वो गाली ही दे रहा है जो सुनाया नहीं जा सकता। वो साफ शब्दों में मुख्यमंत्री को टारगेट करने और अंजाम भुगतने की बात कह रहा है। जैसे ये चंद सेकंड की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा और गरिमा पर सीधा हमला देखकर पटना से लेकर समस्तीपुर तक वायरलेस गूंजने लगे। चलिए आपको बताते हैं कि जब ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो प्रशासन ने इस पर क्या ताबड़तोड़ एक्शन लिया। ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट या किसी युवक की सनक का नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर सूबे के सर्वोच्च पद और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। जैसी वीडियो समस्तीपुर पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हसनपुर थाने के प्रभारी ने बिना एक पल गवाए इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी युवक के खिलाफ हसनपुर थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस ने तुरंत टेक्निकल सेल को एक्टिव किया, आरोपी के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई। समस्तीपुर के एसपी ने खुद इस मामले की कमान संभाली और साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले इस अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे पता से भी ढूंढ लिया जाएगा। जैसे इस एफआईआर की खबर और वीडियो राजनीतिक गलियारों में फैला, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के सब्र का बांध टूट गया। सत्ता पक्ष ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए इसके तार विपक्ष से जोड़ने शुरू कर दिए। एनडीए प्रवक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि ये विपक्ष की हताशा का नतीजा है। जब विपक्ष राजनीतिक रूप से सरकार का मुकाबला नहीं कर पाता तो उनके समर्थक और पाले हुए तत्व अब मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकियां देने पर उतर आए। जेडीयू ने इसे बिहार की अमन चैन को बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी आरजेडी ने इस पूरे मामले से खुद को अलग करते हुए सरकार पर ही पलटवार कर दिया।
आरजेडी के प्रवक्ताओं का कहना है कि किसी भी सिरफिरे या फिर अपराधी के बयान को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आरजेडी कानून का सम्मान करती है और किसी भी प्रकार की हिंसा या धमकी का समर्थन नहीं करती, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में असल अपराधियों पर लगाम कसने में नाकाम पुलिस अब सोशल मीडिया के वीडियो पर अपनी पीठ थपथपा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब सरकार राज्य के बुनियादी मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, पेपर लीक, बढ़ती महंगाई पर फेल हो जाती है, तब वो इस तरह के मामलों को जानबूझकर तूल देती है ताकि मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उनका मानना है कि दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में पूरी राजनीति को गंदा करना और विपक्ष को बदनाम करना बंद करना चाहिए। अब अगर हम इस पूरी कहानी को यहाँ पर पॉज करें और इस पूरी घटना के पीछे छिपी क्रोनोलॉजी, टाइमिंग और असली राजनीतिक मंशा को समझने की कोशिश करें तो सच्चाई की परतें एक एक करके हमारे सामने खुलने लगती है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर बिहार में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है जहां सीधे मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे छिपी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि बिहार की राजनीति हमेशा से बेहद भावुक और आक्रामक रही है। या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच का टकराव अक्सर व्यक्तिगत और दुश्मनी और हिंसक बयानों में बदल जाता है। सत्ता पक्ष इस घटना को आरजेडी के पुराने जंगल राज वाली छवि से जोड़कर देख रहा है। एनडीए इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जनता के बीच ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे तत्वों को ढील दी गई तो बिहार में फिर से वही पुराना दौर लौट आएगा जहां सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी। मुख्यमंत्री को धमकी मिलने के मुद्दे को उठाकर सरकार जनता के मन में ये साफ करना चाहती है कि वो कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे आरोपी कोई भी हो। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो इसके पीछे एक और कड़वा सच दिखाई देता है। सोशल मीडिया के इस दौर में अब राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लाइक, व्यूज, सोशल मीडिया पर रातों रात हीरो बनने की चाहत में युवा इस बात को भूल जाते हैं कि वो कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं। जब बड़े बड़े मंचों से राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ बेहद तीखी और मर्यादित सीमाएं लाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जमीनी स्तर पर रहने वाले समर्थकों को लगता है कि वो भी कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें आजादी मिल गई। समस्तीपुर की ये घटना इसी गिरते हुए राजनीतिक और सामाजिक स्तर का एक बड़ा उदाहरण है। चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और अतीत के उन पन्नों को पलटते हैं जहां से बिहार की राजनीति में इस तरह की हिंसक बयानबाजी, धमकियों और बाहुबल के दौर की शुरुआत हुई थी। अगर हम 80 और 90 के दशक के बिहार में वापस जाएं, तो उस दौर की राजनीति में जुबान की मर्यादा और गोलियों की गूंज के बीच का फासला बहुत कम हुआ करता था। उस दौर में रैलियों के मंचों से विरोधी नेताओं को मिट्टी में मिला देने या सबक सिखा देने वाले नारे आम हुआ करते थे। बिहार में वो दौर भी देखा है जब चुनावी रैलियों में लाठियां लहराई जाती थी और खुलेआम मंचों से प्रशासन और विरोधियों को डराया धमकाया जाता था। समस्तीपुर का इलाका भी बिहार की इसी आक्रामक राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। एक तरफ सूबे की सरकार है जो बिहार को पूरी तरह से सुरक्षित, अपराध मुक्त और डिजिटल युग से जोड़कर एक नया बिहार बनाने का दावा कर रही है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि कानून का एक बार हर हाल में बुलंद रहेगा और मुख्यमंत्री को चुनौती देने वाले सीधे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हारे आज के इस खास शो प्ले एंड पॉज में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले इस युवक पर समस्तीपुर पुलिस का ये तुरंत एफआईआर दर्ज करने का एक्शन कितना सही है? और क्या इस तरह की घटनाओं के लिए नेताओं द्वारा सोशल मीडिया और मंचों पर भी की जाने वाली आक्रामक बयानबाजी भी जिम्मेदार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।